कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सुबह के सभी काम खत्म हो गए हैं। सभी काम नहीं बोल सकते हैं, सभी काम कभी भी खत्म नहीं होते हैं। सुबह के काम खत्म होने के बाद भी झाड़ू पोछा, कपड़ा, नहाना धोना खत्म होने के बाद हमारे पूरे काम खत्म नहीं होते हैं। उसके बाद भी हमारे काफ़ी काम जो है वो बचते हैं। लेकिन सुबह का डेली का जो काम होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, नाश्ता, ये सब करने के बाद में फिर मैं पीती हूँ अपनी फुर्सत वाली चाय। मैं लेती हूँ छोटा सा ब्रेक। तो वही ब्रेक लेने के लिए अभी मैं आई हूँ, चाय बना के लाई हूँ। चाय रखी है पीछे, आराम से बैठ के फुर्सत से पियेंगे चाय और फिर करेंगे अपने आगे के काम। सुबह के जो मतलब मशीन से जो कपड़े धुलते हैं ना, वो तो धुल चुके हैं। और अभी मैं चाय पीने के बाद में जो हाथ के कपड़े हैं, जो हाथ से धोने हैं, वो कपड़े मैं धोऊंगी और फिर आगे के काम जो करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो व्लॉग में बने रहे कंटिन्यू बिना स्किप किए। तो यहाँ पे सुबह की सुनहरी धूप निकल चुकी है और सर्दियों में ना मेरा काम करने का तरीका कुछ अलग हो जाता है। मतलब जितने भी काम है ऐसा मन करता है कि बाहर बैठकर ही करूं, यानी कि धूप में बैठ करके। अंदर जैसे बाथरूम के कुछ काम हैं, कपड़े वगैरह धोने का, और यहाँ तक कि बर्तन साफ करने का भी अंदर मन नहीं करता है, क्योंकि अंदर ना बहुत ठंडा होता है। और ऊपर से मतलब मैं ऊपर रहती हूँ तो ऊपर और भी ज़्यादा ठंड रहती है। तो हल्की सी स्वेटर मतलब जो मैंने पहन रखी है, इसकी मुझे पूरा दिन ज़रूरत पड़ती है। चाहे ठंड में चाहे ज़्यादा ठंड हो या कम ठंड हो, लेकिन इसकी ज़रूरत मुझे पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि बाहर आती हूँ थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन जब अंदर लग जाती हूँ ना, तो अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा होकर के रहता है। जो लोग ऊपर रहते हैं ना, वो लोग समझ सकते हैं। ऊपर का हाल क्या है ना, जो गर्मी होती है ना, तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, मतलब भभकी होती है। और जब सर्दी होती है तो पूरा रूम ठंडा हो जाता है, जैसे कि एसी चला दिया हो। तो ऊपर रहने में दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें, ऊपर में मन लगता है तो नीचे रहने का मन करता नहीं है। तो दूसरा, जब मैं कोई भी काम करती हूँ ना, तो उस काम को टेंशन फ्री होकर मज़े से करना चाहती हूँ। तो जहाँ पे कंफर्टेबल है वहीं पर बैठ करके उस काम को करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों के कुछ कमेंट आ रहे थे, उनका जवाब देती हूँ। जैसे एक तो जो तुलसी जी का जो गमला मैं लेकर आई थी ना, उसके काफ़ी कमेंट आते हैं कि वो आपने कितने का लिया है। तो जैसे मैंने बताया था कि मैंने नर्सरी से लिया था। जब मैं हर्ष को हॉस्पिटल दिखाने गई थी ना, रिवाड़ी, तो बीच में नर्सरी पड़ी थी, तो उससे मैंने लिया था। तो गमला मेरे को 400 रुपये का पड़ा था। और बाकी मैंने देखा है कि ऑनलाइन भी आते हैं सेम टू सेम वैसे ही गमले, तो उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप भी खरीदना चाहें तो आप खरीद लेना। और एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है, मतलब नॉर्मल है, हर वीडियो पर आता है, ज़्यादातर शॉर्ट्स वीडियो पर आप सभी बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी हेल्प करो और सपोर्ट करो मुझे। तो इस सब का मैं आप लोगों को एक ही जवाब देना चाहूँगी, मैं आपको हेल्प कर दूँगी, मैं आपका सपोर्ट भी कर दूँगी। लेकिन एक लोग से सपोर्ट करने से या एक लोग के हेल्प करने से, मान लो मैं आपको सब्सक्राइब कर लेती हूँ, मैं आपकी वीडियो देखने लग जाती हूँ, तो एक लोग के वीडियो देखने से आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। आप किसी के मतलब आप हेल्प मांगने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। किसी से सपोर्ट मत मांगो, किसी से हेल्प मत मांगो। बस ये देखो कि सामने वाला इंसान अपने वीडियो में, अपने व्लॉग में क्या कर रहा है और हमें अपने व्लॉग में क्या चेंज करना है। बस अपने व्लॉग में दिन प्रतिदिन कुछ चेंज लेकर के आओ, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। जब आपका वीडियो अच्छा जाएगा ना, तो लोग खुद ब खुद आपको आगे से आके सपोर्ट करेंगे और आप देखेंगे कि खुद ब खुद आपके सब्सक्राइबर बढ़ने लग जाएंगे। शुरू में मेरा भी ऐसा नहीं था कि कोई मतलब एकदम से मेरा चैनल आगे चला गया था, एकदम से सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। मैंने भी 1000 सब्सक्राइबर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो आप भी यही कीजिए, किसी से हेल्प मत मांगो, किसी से सपोर्ट मत मांगो, अपनी हेल्प खुद करो, कुछ अच्छा करो, कुछ नया करने की कोशिश करो। इसका मतलब मैं ये आपको बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगी कि मैं आपका हेल्प नहीं करूँगी। आपको कोई नॉलेज चाहिए ना कि व्लॉग आप कैसे एडिट करते हो, थंबनेल कैसे बनाते हो, किस ऐप से करते हो, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो वो हेल्प आप मांगिए, मैं आपकी करूँगी। तो मेरी यही राय है, अपनी वीडियो को में कुछ अच्छा कीजिए, व्लॉग को अच्छा बनाइए, लोगों का व्लॉग देखिए कि क्या हो रहा है, मतलब किस हिसाब से वो लोग व्लॉग बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से अपने व्लॉग में चेंज कीजिए। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगी। और आज का व्लॉग मैं आपको बता दूं कि कल के व्लॉग के आगे से ही स्टार्ट हो रखा है। कल मैंने अपने सुबह के सभी काम खत्म करके मैं नहा ली थी और सुबह के मतलब बाकी के सभी काम खत्म हो गए थे, उसके बाद से ये व्लॉग स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ दोपहर की सब्जी।
घर में कोई भी हरी सब्जी नहीं थी तो मैंने सोचा कि बेसन की सब्जी ही बना लेती हूँ। बेसन की यानी कि हमारे यहाँ गट्टे की सब्जी से बोलते हैं। बेसन में थोड़ा नमक मिर्च डाल करके और थोड़ा सा तेल डाल के उसके आटे की तरह गूँथ लेते हैं और फिर उसे उसमें पानी में उबाल लेते हैं। उसके बाद सभी मसाले भून करके और उसमें मैंने गट्टे डाल दिए थे और पानी उबलने के बाद में उसमें मैंने थोड़ा सा दही ऐड कर दिया था। दही ऐड करते हैं ना तो थोड़ी जो इसकी जो ग्रेवी होती है ना, जो कि तरी होती है, वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है तो अच्छी लगती है। उसी बीच में मैं बनाने लग गई थी रायता। दही रखी हुई थी थोड़ी सी तो उसको मैंने छाछ बना लिया था और बूंदी का रायता यहाँ पे मैं बना रही हूँ। दोपहर के खाने की तैयारी मेरी हो गई है। रायता भी बन गया है और सब्जी भी बन गई है और दूसरा मैंने आटा भी लगा करके रख दिया था। तो दोपहर के खाने की टेंशन ख़त्म हुई। अब आराम से जो बचे कुछ काम है ना वो करती रहूँगी। तो यहाँ पे कपड़े थे जो सूख चुके थे, जो मैंने सुबह में धोए थे ना मशीन से, वो सूख चुके थे और कुछ थोड़े बहुत कपड़े इसमें कल के थे। तो मैंने सोचा इन्हें फोल्ड कर देती हूँ, फिर आज के कपड़े भी हो जाएंगे। काम कितना भी ख़त्म करने की सोच लो लेकिन काम ना कभी ख़त्म नहीं होते हैं। हम गृहिणियों के चलते ही रहते हैं, इसलिए मैं तो सोचती ही नहीं हूँ कि काम ख़त्म होंगे। जैसे मतलब एक आदमी 24 घंटे की मतलब 12 घंटे की ड्यूटी करता है ना, तो उनकी वो ड्यूटी होती है। तो हम गृहिणियों की भी ये ड्यूटी है, हमें काम करना है। बीच में ये नहीं सोचना है कि आराम भी काम ख़त्म करने के बाद में ही करेंगे, क्योंकि काम ख़त्म नहीं होंगे। बीच बीच में अपना आराम भी करते रहते हैं, खुद के साथ भी टाइम बिताती हूँ। चाय वगैरह पीना है, कुछ भी करना है वो भी करती रहती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि काम मेरा ख़त्म होगा, क्योंकि अगर घर के कुछ काम ख़त्म हो गए तो एक्स्ट्रा काम निकल जाते हैं, लेकिन 12 घंटे अपना काम घर का चलता रहता है। तो यहाँ पे कपड़ों को कर लिया है फोल्ड। गर्मी हो या फिर सर्दी हो, हम ये सोच कर नहीं बैठ सकते कि अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी है अब काम करने का मन नहीं है, या फिर अब तो बहुत ज़्यादा सर्दी है काम करने का मन नहीं है, क्योंकि सर्दी गर्मी चलती ही रहेगी लेकिन हम काम नहीं छोड़ सकते। हाँ, थोड़ा सा तरीका अपना बदल सकते हैं कि जिस हिसाब से ठीक लगता है। गर्मियों में तरीका थोड़ा काम करने का अलग होता है और सर्दियों में थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसा मेरा सर्दियों में काम करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे जो बाहर के काम होते हैं ना, उन्हें बाहर बैठकर धूप में कर लेती हूँ, और अंदर के जो ऐसे काम में भी वो तो अंदर ही होंगे तो उन्हें अंदर कर लेती हूँ, लेकिन अपना मन लगा के अपना काम करती हूँ तो बोर नहीं होती हूँ। तो कपड़ों को फोल्ड कर दिया था और यहाँ पे मैंने बताया था पहले ब्लॉग में कि मुझे ब्लाउज सीलने हैं। ये 4 पीस हैं जो मम्मी के ब्लाउज हैं और ये मुझे सीलना है क्योंकि हमारे घर में ना शादी है 25 तारीख की, तो मम्मी की साड़ियाँ तैयार करनी है। तो वो ये आज मैंने सोचा कि इनको कट कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना एक ब्लाउज कट करूँगी तो उसी के हिसाब से मैं पूरे ब्लाउज जो है वो कट कर दूँगी। ये इस ब्लाउज की जो लंबाई है ना वो तो 14 है और चौड़ाई जो है वो 44 इंच है। तो इसमें मैंने शोल्डर और आर्म होल जो है वो दोनों ही 6.5 लिए हैं और अभी मार्क करके इसको कट कर दूंगी, और फिर बाकी के जो ब्लाउज है ना उनको इस पर ही रख के कट कर लूँगी। तो थोड़ा ये होता है ना कि काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर हर रोज़ एक ब्लाउज काटूंगी तो वो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। गले की लंबाई जो है 6.5 है, 6.5 से थोड़ा सा ऊपर है क्योंकि मम्मी जो है ना इतना ही पहनती है, और पीछे के गले में बिल्कुल भी चेंज नहीं है, पीछे का गला भी 6.5 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे आगे के जो मुड्ढे होते हैं उनकी मैंने छटाई कर दी है और ये यहाँ पे मैंने ले लिया है। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow.
उसके बाद अर्पिता आ गई थी, हर्ष अभी आया नहीं है। हर्ष थोड़ा सा लेट आता है, थोड़ा जल्दी जाता है और थोड़ा सा लेट आता है। वैसे सर्दियाँ अभी स्टार्ट हो गई तो थोड़ा थोड़ा टाइम में और चेंज आने वाला है। उसके बाद फिर मैंने बनाई रोटियाँ। बाकी की तैयारी तो जैसे आपने देखा था मैंने कर ही दी थी सब्जी वगैरह की, तो बाद में भी सिर्फ रोटियाँ बनानी ही बाकी थी। तो अर्पिता के लिए सेक दी थी, हर्ष अभी आया नहीं था। तो इसी के साथ इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे समाप्त और मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।